सिटी के साथ नक्षत्रशाला के लिए, प्लेनेटोरियम के लिए 5 करोड़ रुपया, 300 करोड़, 3 करोड़ रुपया एलोकेशन हुआ 5 यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें हर्षवर्धन जी क्या 130 करोड़ की प्रयागराज उसमें लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, बाकी इधर होगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए 50 करोड़ रुपया मात्र उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लड़कियां 400 करोड़ में अगर 1 लाख मान ले तो 40,000 स्कूटियों पे बच्चियां पढ़ने जाएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां होगा? वन टांगिया स्कूलों के लिए मात्र 11 करोड़ बनाने के लिए, और अप्रेंटिस के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, ये सब के लिए अच्छा खासा पैसा। इन्हें उच्च शिक्षा नहीं देनी, इन्हें ऊपर नहीं जाने देना है लोगों। शिक्षा के मामले में इन्हें लोगों को कमतर बनाए रखना है, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो सोचेगा इंडिया, सोचेगा इंडिया तो बोलेगा इंडिया। चलिए, पढ़ेगा भारत तो सोचेगा भारत, सोचेगा भारत तो बोलेगा भारत, बोलेगा भारत तो पूछेगा भारत, और चलमणि त्रिपाठी से पूछेगा, योगी जी से पूछेगा, मोदी जी से पूछेगा। तो इन्हें ये नहीं होने दो। आप सीधे सीधे देख लीजिए ना, पूरे 34 यूनिवर्सिटीज में आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम पैसा दे रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कम पैसा दे रहे हैं। आपकी नजर सही है, मील के पत्थर पे नहीं है, आपकी नजर मात्र वोट पे है। पूरे के पूरे प्रदेश मैं सिर्फ इतना कहूंगा त्रिपाठी जी, जो इतनी नेगेटिविटी है ना, अगर इस नेगेटिविटी से ऊपर आप होते, चलो मणि जी आप जवाब दे रहे हैं, फिर सतीश जी आ रहा हूं। नहीं, अगर इस नेगेटिविटी से ऊपर होते ना तो जनता आपको 80 में से 6 से ज्यादा देती। पॉजिटिव अप्रोच रखिए लाइफ में। चलो मणि जी जवाब दे रहे हैं, सतीश जी उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं सर, माफी। हाँ चलो मणि जी काउंटर। मेरे को रत्नाकर जी हमारे मित्र हैं, पढ़े लिखे। रत्नाकर जी ऐसे मित्र होना तो दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तो समझता था कि ये बजट को समझते होंगे। हाँ, अब देखिए, मैं समझता हूं कि बजट को समझते होंगे। अब देखिए, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा थे, उनके नाम पे एक विश्वविद्यालय बन रहा है। ये विश्वविद्यालय 2 साल पहले अनाउंस हुआ। हर बजट में पैसा जाता है, तेजी से काम चल रहा है। हमारे यहाँ कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई है, पिछले बजट में अनाउंस हुई है। पिछले बजट में 100 करोड़ रुपए दिया गया, इस बजट में भी 100 करोड़ रुपए दिया गया। तो ये आपको समझना पड़ेगा, काम चल रहा है, उसमें पैसे जा रहे हैं, पैसे कहीं कोई कमी नहीं है रत्नाकर जी। वरना तो जो बनारस का हाल आपके और आपके दोस्तों ने कर रखा था, आप तो उसी बात से कुपित होते हैं कि योगी जी और मोदी जी की जोड़ी ने पूरे काशी को बदल दिया। तो आपको तो बर्दाश्त नहीं हो पाता, आपके मित्रों को बर्दाश्त नहीं होता। आपके अजय राय ने क्या क्या बयान दिया है काशी को लेकर और ये सनातन परंपराओं को लेकर, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो ये पीड़ा हो सकती है। संस्कृति स्कूल का जिक्र हमारे मित्र अनुराग जी ने किया। ऐश्वर्य भाई, आप दिल्ली में रहते हैं, संस्कृति स्कूल किसके लिए, जरा मुझे बताइए। संस्कृति स्कूल नौकरशाहों के बच्चों के लिए है कि नहीं है? जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए है। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। स्कूल किसके लिए खोला था? संस्कृति स्कूल खोला आईएसएस के बच्चों के लिए, नौकरशाहों के बच्चों के लिए। उसके जवाब में योगी जी ने स्कूल किसका खोला? अटल आवासीय विद्यालय, जहां निराश्रित बच्चे पढ़ते हैं, जहां मजदूर का बच्चा पढ़ता है, जहां किसान का बच्चा पढ़ता है, जहां सबसे गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग काम करते हैं उनका बच्चा पढ़ता है। और अटल आवासीय विद्यालय इतना हिट हो चुका है कि बड़ी संख्या में लोग वहां आवेदन कर रहे हैं कि साहब हमको भी हमारे बच्चे को वहां पढ़ाना है। वहां एक ही शर्त है, गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए। संस्कृति स्कूल में अमीर का बच्चा था, इसलिए अखिलेश यादव जी संस्कृति स्कूल लेके आए, गरीब के बच्चों के लिए स्कूल लेके आए योगी जी, अटल आवासीय योजना। ये मेरे को लगता है सतीश जी, अनुराग जी आ रहा हूं, अपने टर्न पे बोलेगा। सतीश जी बोले नहीं है, सीनियर व्यक्ति हैं वो। मेरे को लग रहा है ब्यूरोक्रेसी ने अखिलेश जी को समझा दिया था कि संस्कृति स्कूल यहां लाओ। ये बात सही है, वो स्कूल वहीं का वहीं है। अगर नींव खुदी हुई है तो नींव खुदी हुई है। मैं खुद अखिलेश यादव के साथ जाके मैंने वो स्कूल देखा, लाइव था सारा मेरा। लेकिन ये बात संस्कृति स्कूल और अटल स्कूल की नहीं है। ये महाकुंभ में जो महाबजट है, आपको लगता है बीजेपी इंप्लीमेंट कर पाएगी? और इसमें आपको कुछ कमी लग रही है क्या, सतीश जी और हर्षवर्धन जी? मैं अच्छी बात और बुरी बात दोनों बताऊंगा सर, जो मेरी समझ में है। जो 56 करोड़ 60 करोड़ का कुंभ में दावा किया जा रहा है, उसके बीच में यह 92,000 नौकरी पैदा करने की बात की जा रही है, तो बड़ा अटपटा सा लगता है। अरे कम से कम 56 लाख तो कर लिए होते, इसका जिक्र कर दिए होते। या नहीं होता तो महाकुंभे में बजट पेश कर देते जब कैबिनेट मीटिंग करते। महाकुंभे में ये बेरोजगारी, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका इनको खामियाजा जो है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बावजूद लोकसभा में उठाना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, जो अच्छी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अच्छी बात यह है कि जो स्वास्थ्य पर बजट है वो 6% से ज्यादा है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप ये देखिए
अब इसमें बजट में ये थोड़ा रिलीजियस बजट भी है और सामाजिक बजट भी है। अब मुझे ये पता नहीं है ये 27 के कटेड रेजर है या 29 का कटेड रेजर है। इसमें रिलीजियस में देखिए तो सब जगह तो जोड़िए दिया जाएगा, कितना रिलीजियस भाई। दूसरा सामाजिक में देखिए जो आप लोग ने जिक्र भी किया कि स्कूटी का, पॉलिटेक्निक का, छात्रवृत्ति का, दिव्यांगों के लिए, तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कोशिश की गई है कि इसको प्रोग्रेसिव बजट दिखाया जाए, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे कहीं न कहीं ये चुनावी बजट लगता है। एआई वगैरह का भी जिक्र है, तो भाई एआई और संस्कृति स्कूल में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, वो भी एक ही प्रकार की चीज़ है मेरे समझ से, कि वो भी गरीब लोगों को कहाँ एआई बेचारे को मिलता है, तो नहीं मिलेगा। अच्छी बात मुझे क्या लगी इस बजट के बारे में जी, कि एक विजनरी बजट है, लेकिन मूलभूत जब चीज़ों में आप काम नहीं करेंगे ना तो आपको ऊपर से जो है चाशनी चढ़ाना पड़ता है। आप मुझे एक बात बताइए ना, कब से सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकॉनमी, 1 ट्रिलियन इकॉनमी, और जानते हैं जीडीपी, जीएसडीपी कितना है प्रदेश का? जीएसडीपी अभी कितना है? 27 लाख करोड़ का, सिर्फ 27 लाख करोड़ का है। तो बीजेपी सपने तो अच्छे बुनती है और सपना दिखाती भी है, लेकिन ठीक कहा सब लोगों ने कि भाई चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात बड़ी दिक्कत है। हर्षवर्धन जी एक लाइन में बोलिए करने में तो दिक्कतें हैं, इसलिए चाशनी और आवरण चढ़ाना पड़ता है। देखते हैं हर तरह की, चूंकि ये प्रचार की सरकार है तो प्रचार से हो सकता है वो सारी चीजें को ढक दे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये बैलेंस बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है और चुनावी बजट है। हर्षवर्धन जी तीनों है। बात घुमा के वो कान घुमा के पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं सब ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, कुंभ में ही बजट कर लेते, वो सारी चीजें बोल रहे हैं। एक तो शुगर कोटेड सतीश जी ने कहा ना कि कुंभ में बजट कर लेते, ज्यादा फोकस कर रहा हूं। हाँ सर ठीक है, ओके। जो सतीश जी ने कहा कि 56-57 करोड़ का कहा तो रोजगार दे देते, तो पहली बात कि देशभर से, दुनिया भर से आए हुए लोग हैं, और जब कुंभ में कैबिनेट हुई थी ना तो उसमें भी 3 मेडिकल कॉलेज, और चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार की योजना, जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। उत्तर प्रदेश वो ऐसा राज्य है जिसने सबसे तेजी से हर जिले में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और सबसे तेजी में उद्घाटन कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, मैं चूंकि बार बार कहता हूं कि आपको अपने अनुभव से बताना है, ये बजट वगैरह सरकार हमेशा, उनका तो आंकड़ा इतना गुलाबी होता है कि कोई भी कहे, हर सरकार ऐसे ही पेश करती है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। ये आप जब एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, सड़क को जोड़ने की बात करते हैं, अब 56-57 करोड़ लोग, अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सड़कें 6-6 लेन की नहीं रही होती तो आप जरा कल्पना कीजिए, और ये सब